हरि ओम। तो तुलसी कृत रामचरितमानस का ये बालकांड है और अब यहाँ से तुलसी की वास्तविक कथा आरंभ होती है। अभी तक तो वे विभिन्न प्रकार की वंदनाएं और ईश्वर से कामनाएं इच्छाएं प्रकट कर रहे थे कि भाई ये सब काम सही सलामत हो जाए। अब यहाँ से वो आरंभ करते हैं। तो कैसे कहते हैं? कहते हैं कि एक बार कहते हैं कि जो ये यहाँ पर आती है बात याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद की। और प्रयाग का महात्मा, प्रयाग जो है उसको हम सभी जानते हैं कि प्रयाग जो है वो वहाँ पर संत लोग होते हैं और वहाँ पर कुंभ लगता है और प्रयाग संतों की जगह है। लेकिन एक और बात कहते हैं, तुलसी कहते हैं कि भरद्वाज मुनि जो है वो प्रयाग में बसते हैं। और एक बार ऐसा हुआ कि माघ में जब सूर्य मकर राशि पर गए और सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आए, तो बाकी सब लोग जो आए सब लोग चले गए, आकर चले गए। पर उसके बीच में महर्षि याज्ञवल्क्य भी आए वहां पर। तो भरद्वाज जी कहते हैं उनसे, भरद्वाज ऋषि, महर्षि भरद्वाज महर्षि याज्ञवल्क्य से कहते हैं कि आप जो है थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक जाओ। देखिए कहते हैं, आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़ी पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। फिर बोले कि भाई मेरे मन में एक संदेह है। आप सब वेदों का तत्व उपनिषद सब कुछ जानते हो, और जो लोग न जानते हो हम उनको, या जिनको ध्यान न हो, हम उन्हें याद दिलाना चाहेंगे कि जितने भी उपनिषद हैं, कई उपनिषदों में, विशेषकर जैसे कि जो बृहदारण्यक उपनिषद है सबसे पुराना वाला है, या तैत्तिरीय उपनिषद है, या कई और कई उपनिषदों में याज्ञवल्क्य जी का नाम बार बार आता है कि वो बता रहे हैं किसी को कुछ। तो इस बात की क्या विशेषता है? इसकी विशेषता ये है कि सारे उपनिषदों में, या वेद के ज्ञानियों में, या भगवान के अद्वैत के रूप को, या परमात्मा को वास्तविक रूप में जानने वालों में याज्ञवल्क्य जी सबसे श्रेष्ठ महर्षि माने जाते हैं। तो भारद्वाज जी क्या कह रहे हैं कि वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है। वेदों का तत्व मतलब उपनिषदों की बात हो रही है। उसके जो सबसे जो उच्चतम ज्ञान है उसकी बात हो रही है, जो जिससे सीधे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, उस ज्ञान की बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कह रहे हैं कि मुझे कुछ हमारे मन में वो है, असमंजस है, कुछ हमें संदेह है। तो आप ऐसा करो कि हमारे उन संदेहों को थोड़ा दूर कर दो। और कैसे दूर कर दो? तो कहने लगे कि वो हमको जो है भगवान राम की कथा सुना दो। जब भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कह रहे हैं कि भगवान राम की कथा सुना दो, तो वो उनका तात्पर्य, क्योंकि भरद्वाज जी कोई साधारण ऋषि तो है नहीं, वो भी बहुत पहुंचे हुए ऋषि हैं और याज्ञवल्क्य जी भी बहुत पहुंचे हुए ऋषि हैं। तो वो क्यों कह रहे हैं ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि भारद्वाज जी कह रहे हैं कि अब आप एक कल्पना करिए कि भारद्वाज जी जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास जो और ऋषि रहते हैं, तो वो सब लोग उनके पास आके स्वाभाविक है सत्संग करते होंगे, आपस में चर्चा करते होंगे। तो जैसे क्या होता है कि आज के समय में विजिटिंग प्रोफेसर होते हैं, जैसे होता है ना कि कोई हार्वर्ड से या प्रिंसटन से या आईआईटी से या कहीं और से कोई बहुत ही प्रसिद्ध प्रोफेसर होते हैं, प्राचार्य होते हैं, तो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाकर वो अपना व्याख्यान देते हैं। तो उसी प्रकार के व्याख्यान, उन व्याख्यानों की विशेषता क्या होती है? देखिए, दोनों यूनिवर्सिटी, जो आईआईटी हो या कोई दूसरी मेडिकल कॉलेज हो, या कोई बेंगलोर का कॉलेज हो, या कोई भी कॉलेज हो, बहुत अच्छा कॉलेज हो, और उसमें जब कहीं विदेश से कोई प्रोफेसर या हमारे यहाँ का प्रोफेसर कोई विदेश में जाके बात करता है, तो उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है कि भाई जो छात्र हैं सामान्य तौर पे पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब कहीं दूसरे कॉलेज का प्रोफेसर आए तो वो फिर अपने तरीके से बात कहे, तो छात्रों को नए प्रकार से समझने का आनंद मिलता है। तो ये हमारे जो भारद्वाज जी हैं, वो याज्ञवल्क्य जी के ज्ञान का आनंद सब
आसपास के जो संतजन हैं, जो साधक हैं, उनको देना चाहते हैं। तो इसलिए वो ये सारी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप जो है आप हमको कथा सुना दो। और प्रोफेसर साहब जो दूसरे वाले हैं याज्ञवल्क जी, वो भी सब समझते हैं। वो कोई ऐसा तो है नहीं कि वो, देखिए वो कह रहे हैं कि मैं, हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ राम कौन है, हे कृपा निधान मुझे समझा कर कहिए, बताइए। कह रहे हैं हे मुनि राज, राम नाम की महिमा है और शिव जी राम का नाम का उपदेश करते हैं, तो ये सब क्या चक्कर है। और वो सारी बातें पूछना चाह रहे हैं। देखिए बातचीत में कल्याण स्वरूप, संसार में 4 जाति के जीव और कैसे मरने से, कहाँ काशी में मरने से सब परम पद को प्राप्त होते हैं, तो वो सारी बातें एक साथ पूछ रहे हैं। फिर वही पूछते हैं, एक तो राम अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, और दूसरे जिन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। और फिर पूछ रहे हैं भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कि प्रभु ये वही राम है या कोई दूसरे। तो ये ऐसे, अब देखिए आप सोचिए जरा, ये सारी बात पूछने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। अपने जो साथ के साधक लोग हैं, उन्हीं साधकों को दूसरे प्रोफेसर साहब के ज्ञान का लाभ मिलने के लिए प्रोफेसर साहब जो हैं वो प्रश्न उठा रहे हैं, किसके, बालकों या साधकों की ओर से। जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनके नाम के प्रश्न उठा रहे हैं। तो छात्रों के मन में क्या प्रश्न है कि भाई अगर भगवान राम भगवान हैं तो वो रो रहे हैं स्त्री के विरह में, देखिए ये अपार दुख उठा रहे हैं, और वो भगवान का ऐसे कैसे भगवान है कि गुस्सा आया, क्रोध आया तो उन्होंने जाकर रावण को मार दिया। भाई सब लोग कहते हैं कि भगवान के लिए तो सब एक जैसे हैं, तो फिर उन्होंने रावण को क्यों मार दिया। या अगर वो वास्तव में भगवान है तो वो स्त्री के विरह में दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, ये सब क्या चक्कर है। तो ये प्रश्न बालकों के मन में या साधकों के मन में आ सकता है, सामान्य लोगों के मन में भी, हमारे आपके सामान्य लोगों के मन में भी ये प्रश्न आ सकता है कि भाई ये भगवान राम कैसे हैं जो ये भगवान भी हैं और काम तो सब मनुष्यों की तरह कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि आप वो सारी कथा, हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा ये भ्रम मिट जाए आप सारी कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब याज्ञवल्क्य जी क्या कहते हैं अच्छा, श्री रघुनाथ जी की सारी प्रभुता को तो तुम जानते हो, और तुम भी बड़े भारी भक्त हो भगवान राम के, तो ये तो संभव नहीं है कि तुम्हें जो मुझे पता है वो तुम्हें नहीं पता हो, तुम्हें भी पता है। तो कहते हैं तुम्हारी सारी चतुराई को मैं जान गया, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए कि मैं फिर बताऊं तो तुम उस कथा का आनंद लो। अब कथा हमें ध्यान रखना है कि देखिए क्या कहते हैं, मैं हे तात, वो तो उन जैसे होता है ना, 2 मित्र होते हैं, तो वो दूसरा वाला मित्र जब विजिटिंग प्रोफेसर दूसरे वाले आते हैं कहीं और विदेश से यहाँ के कहीं और गए, तो दोनों पुराने प्रोफेसर हैं, दोनों साथी हैं कभी किसी समय के, तो स्वाभाविक एक दूसरे से उनका अपार स्नेह है। और वो स्नेह के बस कहते हैं, जब वो पूछते सवाल तो कहते हैं तुमको तो सब, उनको मालूम है कि प्रोफेसर साहब को सब पता है लेकिन उनके छात्रों को नहीं पता। तो कहते हैं कि भाई तुम्हारी चतुराई को जान गया, तुमको तो कहानी सुननी, तुम्हें आनंद लेना है, उसी बात को सुनना है, और तुम ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं, मानो बड़े ही मूढ़ हो। देखिए कहते हैं ना, चाहो सुनय राम गुण गूढ़ा, कीने हो प्रश्न मनो अति मूढ़ा। जैसे कीने हो प्रश्न मनो अति मूढ़ा, मनो मतलब जैसे मानो बिल्कुल मूढ़ हो, एकदम कुछ पता नहीं है। वो कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं। तो कहते हैं, तो वो भी बात समझ गए, कहते हैं क्या कि श्यामचंद्र की कथा चंद्रमा की किरणों के समान ठंडी करती है, संत रूपी चकोर उसका सदा पान करते हैं। और इसी प्रकार का संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। तो ये कहते हैं, अब देखिए कहानी के अंदर कहानी कैसे चलती है, इसका आनंद लीजिए। तो तुलसीदास जी ने आरंभ किया, स्वयं की बात जो पहले कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने आरंभ किया कि भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से कहा। अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं सुनाना आरंभ किया, फिर कहते हैं लेकिन मैं तुमको ये बताता हूं कि उमा को, पार्वती जी को शिव जी ने क्या बताया था। तो वो क्या करेंगे, अब ये क्या करेंगे, ये हम देखते हैं अगले सत्र में कि भारद्वाज जी का कथा का आरंभ कैसे करेंगे, इसको हम अगले सत्र में देखते हैं।